हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। आज हम देखेंगे क्लास 11th का सेकंड पेपर। केमिस्ट्री में सेकंड पेपर है कार्बनिक रसायन। सेकंड पेपर कार्बनिक रसायन है। पहला यूनिट इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ मूलभूत सिद्धांत और तकनीकें हैं, जिसमें पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है कि कार्बनिक रसायन का परिचय एवं शोधन की विधियां। पहले चैप्टर में हम देखेंगे कि कार्बनिक पदार्थ होते क्या हैं और कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, कैसे कैसे इनको बनाया जाता है। इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक हम जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके शोधन की विधियां और कार्बनिक पदार्थों का शोधन कैसे किया जाता है, उन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, तो आप रसायन विज्ञान के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अब हम चलते हैं आगे। कार्बनिक रसायन होता क्या है? कार्बनिक रसायन होता क्या है? हेडिंग है कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन क्या है? लिखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो कार्बनिक रसायन क्या है कि जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उसी को कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि जिसके अंतर्गत, अकार्बनिक नहीं, कार्बनिक, जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक पदार्थ का अध्ययन करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक, जो कार्बनिक रसायन है, इसमें सभी प्रकार के पदार्थों का अध्ययन किया जाएगा, चाहे जो कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक। तो ये दो वर्गों में विभाजित होंगे, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। तो अब जिसमें अब हम देखेंगे कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। क्या देखेंगे? कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक। देखिए, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक क्या है? पहले जब कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता था, तो उस समय अर्थात 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर तत्वों को कार्बनिक तथा अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तथा अकार्बनिक
यौगिक दो वर्गों में विभाजित किया गया देखिए, जो कार्बनिक और अकार्बनिक हैं 19वीं शताब्दी के प्रारंभ पर दो वर्गों में विभाजित किया गया। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अनुसार कार्बनिक और अकार्बनिक क्या होता है। जिसके अनुसार जीवधारियों, जंतुओं व वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को कार्बनिक यौगिक कहा गया। देखिए, जब 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में उनकी प्रकृति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया, तो उस नियम के अनुसार उसके आधार पर जीवधारियों यानी जंतुओं व वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कहा गया, यानी कार्बनिक यौगिक कहा गया। जो सजीवों से प्राप्त होते हैं, जो सजीवों या वनस्पतियों से प्राप्त हुए, उनको क्या कहा गया? कार्बनिक यौगिक कहा गया। जबकि निर्जीव स्रोतों जैसे चट्टानों व खनिजों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को अकार्बनिक यौगिक कहा गया। अकार्बनिक यौगिक कहा गया। देखिए, उस समय जो सजीवों से या वनस्पतियों से प्राप्त हुआ करते थे उनको कार्बनिक यौगिक कहा जाता था, और जो चट्टानों या खनिजों से खोद कर निकाले जाते थे या उनसे प्राप्त किए जाते थे उनको क्या कहा जाता था? अकार्बनिक यौगिक कहा जाता था। ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्जिलियस ने किया था, जिसका अर्थ होता है जीव संबंधी। ऑर्गेनिक ORGANIC ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्जिलियस ने किया था। वर्जिलियस ने किया था जिसका अर्थ है जीव संबंधी। तो देखिए, जो ऑर्गेनिक शब्द है, ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले वर्जिलियस ने किया था, जिसको केमिस्ट्री का दादा कहा जाता है। केमिस्ट्री के दादा किसको कहा जाता है? वर्जिलियस को। तो ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले वर्जिलियस ने किया था, और जिसका अर्थ जीव संबंधी होता है, यानी सजीवों से संबंधित होता है। इसके बाद वर्जिलियस का
जैव शक्ति सिद्धांत वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत क्या है, आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वर्जिलियस जो है ये कार्बनिक पदार्थ को सजीवों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को कार्बनिक कहा और अकार्बनिक पदार्थ चट्टानों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ कहे। इनका मत था, इनका मानना था कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो केवल सजीवों से ही प्राप्त हो सकते हैं, इनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत क्या है। वर्जिलियस एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे। सन 1815 ईस्वी में क्या दिया, एक जैव शक्ति सिद्धांत दिया जिनका मत था कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो केवल सजीवों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं और जो अकार्बनिक हैं वो निर्जीवों से प्राप्त किए जा सकते हैं। और इनका एक मत ये था कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको प्रयोगशाला में हम बना नहीं सकते हैं, जो कि बाद में असत्य साबित हो गया। तो देखिए वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत क्या है, लिखिए। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1815 में स्वीडन के वैज्ञानिक वर्जिलियस ने किया था। देखिए जो जैव शक्ति सिद्धांत है या स्वीडन के वैज्ञानिक वर्जिलियस ने सन 1815 ईस्वी में किया था। वर्जिलियस का मत था कि जीवों में एक रहस्यमय शक्ति पाई जाती है। इनका सबसे बड़ा खास मत क्या था कि जो जीव होते हैं, जितने भी प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वनस्पति होते हैं, उन सभी में एक विशेष प्रकार की रहस्यमय शक्ति छिपी होती है जो कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। अतः इसका निर्माण प्रयोगशाला में संभव नहीं है। ये वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत है। इस सिद्धांत में स्वीडन के वैज्ञानिक वर्जिलियस ने बताया कि जो जीव होते हैं, जो प्राणी होते हैं, इनमें एक ऐसी शक्ति पाई जाती है जिससे कार्बनिक यौगिक बनते हैं और ये यौगिक केवल सजीवों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इनको प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है कि ये उत्तरदायी होता है। इसका निर्माण प्रयोगशाला में संभव नहीं है, अर्थात प्रयोगशाला में असंभव है। तो इनका यही सबसे बड़ा मत था कि कार्बनिक पदार्थों को हम प्रयोगशाला में बना नहीं सकते हैं। इनको केवल
किससे प्राप्त कर सकते हैं? केवल सजीवों से या फिर वनस्पतियों से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इनका मत। के बाद आएंगे वोलर। वोलर अपनी खोज यूरिया की खोज करेंगे, जो प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम यौगिक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस अब आज यहीं तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।